हरे कृष्णा, राधे राधे। हम इस कलयुग में ज़्यादा लिप्त हो गए हैं, अपने भगवान को याद ही नहीं करते। हम भगवान के बच्चे हैं, उन्हें कैसा लगता होगा जब हम उन्हें देखते ही नहीं, उन्हें याद ही नहीं करते। इसी विषय पर एक बहुत छोटा सा भावपूर्ण प्रसंग बताती हूँ। एक समय की बात है, किसी कंस्ट्रक्शन साइट से बिल्डिंग के 6 फ्लोर से सुपरवाइजर ने नीचे काम करने वाले मजदूर को आवाज दी। मशीनों की तेज आवाज के कारण नीचे काम करने वाला मजदूर सुन ही नहीं पाया कि ऊपर से सुपरवाइजर साहब उसे आवाज दे रहे हैं। सुपरवाइजर साहब को एक आइडिया सूझा। उन्होंने मजदूर का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए एक 10 रुपए का नोट नीचे फेंका, जो ठीक मजदूर के सामने जाकर गिरा। मजदूर ने वो नोट उठाया और अपनी जेब में रख लिया और फिर अपने काम में लग गया। सुपरवाइजर साहब ने फिर से उस मजदूर का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए अब 500 रुपए का नोट नीचे फेंका। उस मजदूर ने फिर वही किया और नोट जेब में रखकर अपने काम में फिर से लग गया। अब सुपरवाइजर साहब को थोड़ा गुस्सा आया। उन्होंने एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा लिया और मजदूर के ऊपर फेंका, जो सीधा मजदूर के सिर पर लगा। अब मजदूर ने ऊपर देखा और ऊपर सुपरवाइजर साहब को देखकर उसकी बात उनसे चालू हो गई। देखा, ऐसा ही कुछ हमारी जिंदगी में भी होता है। भगवान हमसे संपर्क करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन हम दुनियादारी के कामों में ऐसे व्यस्त रहते हैं, इसलिए भगवान को याद ही नहीं कर पाते। भगवान हमें छोटी छोटी खुशियों के रूप में उपहार देते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें याद नहीं करते। ये भी नहीं सोचते कि वो खुशियाँ और उपहार आए कहाँ से। ये ना देखते हुए हम सिर्फ उनका उपयोग कर लेते हैं और भगवान को याद नहीं करते, उन्हें धन्यवाद नहीं देते। भगवान फिर हमें अपनी याद दिलाने के लिए और ज़्यादा खुशियाँ और ज़्यादा उपहार देते हैं, लेकिन उसे भी हम अपना भाग्य समझकर रख लेते हैं। भगवान का धन्यवाद नहीं करते, उन्हें भूल जाते हैं। तब भगवान हम पर एक छोटा सा पत्थर फेंकते हैं, जिसे हम कठिनाइयाँ कहते हैं, मुसीबत कहते हैं। अब जैसे ही दुख हमारे ऊपर आते हैं, हम भगवान की ओर देखने लगते हैं, उन्हें याद करने लगते हैं। होता है ना ऐसा जिंदगी में? यही हमारी जिंदगी में हो रहा है। यदि हम अपनी छोटी छोटी खुशियों में भी भगवान के साथ उनका धन्यवाद देते हुए बांटें, तो हमें भगवान के द्वारा फेंके हुए पत्थरों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हर स्थिति में भगवान को धन्यवाद कहें। वो स्थिति चाहे खुशी की हो या पत्थर की हो, क्योंकि हमेशा ये सोचो, भगवान ने अभी छोटा पत्थर फेंका है, वो बड़ा पत्थर भी तो फेंक सकते थे। हम भगवान से हमेशा वो मांगते हैं जो हम चाहते हैं। कभी ये भी सोचा है कि भगवान क्या चाहते हैं? जब भी कोई घटना आपके खिलाफ हो जाती है, तो धैर्य मत खोइए, उसमें अपने लिए पॉजिटिविटी ढूंढिए, सकारात्मकता ढूंढिए। संभव है जिसे आप अनदेखा कर रहे हो, वो ही आपके लिए बेस्ट हो। भगवान ने हमारे लिए जो भी डिसाइड किया है, उसका विरोध ना करें। किसी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है ना, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। अगर ये विचार पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अच्छी बात, अच्छे विचार हमेशा आगे शेयर करने चाहिए, ताकि और लोगों की जिंदगी में भी, उनके विचारों में भी कुछ बदलाव आ सके। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।